साथियों, आज हम बात करेंगे मापन की समझ पर। प्राथमिक कक्षाओं में जब बच्चे मापन पर कार्य कर रहे होते हैं या फिर मापन की समझ बना रहे होते हैं, जैसे कि परिमाप, क्षेत्रफल, आयतन, धारिता, इन सभी से परिचित होते समय उन्हें कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पे, बच्चों के जीवन में, दैनिक जीवन में बच्चे अमानक इकाइयों से परिचित होते हैं, लेकिन वो इकाइयाँ कक्षा कक्ष में उपयोग नहीं ली जाती और वो सीधे ही मानक इकाइयों से परिचित हो जाते हैं। तो इसे समझने में उन्हें खासा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। दूसरी चुनौती है जब बच्चे मापन पे कार्य कर रहे होते हैं, एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम, तब उन्हें सूत्रों में बांध दिया जाता है, यानी कि वो फॉर्मूला रट लेते हैं, उत्तर निकाल देते हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाए कि आपका इसका दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, या फिर किसी पार्क का क्या आप क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, किसी कमरे का अनुमानित क्षेत्रफल बता सकते हैं, तो वो उसमें उनको काफी दिक्कत आती है। अब इन चुनौतियों को कक्षा कक्ष में देखते हुए हम बच्चों के साथ कैसे कार्य करें, जिससे कि वो अपने दैनिक जीवन की अमानक इकाइयों से मानक इकाइयों तक जा सकें और अनुमान लगा सकें। जी हाँ साथियों, सबसे पहले बात करते हैं हम लंबाई मापन की। जब बच्चे लंबाई मापन करते हैं तो उनके दैनिक जीवन या घर परिवार में तरह तरह की अमानक इकाइयां काम कर रही होती हैं। उदाहरण के तौर पे बिलांत होता है, कदम होता है, उंगल होता है। तो ये सारी इकाइयां वो अपने घर में प्रयोग करते हैं, इसका उपयोग करते हैं किसी चीज को नापने में। लेकिन जब वो कक्षा कक्ष में आए तो आप उन्हीं इकाइयों को, जो कि अमानक इकाइयां होती हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं। कक्षा कक्ष में जो भी वस्तुएं उपलब्ध हैं उनको आप मापने का कार्य उन्हें दे सकें और वो धीरे धीरे मापने के कार्य में ये समझ पाएं कि एक मानक इकाई बहुत जरूरी होती है, क्योंकि अमानक इकाइयों से कार्य करते करते अलग अलग माप आता है। तो इसलिए एक स्टैंडर्ड मानक इकाई की जरूरत पड़ती है। फिर बच्चे मीटर और सेंटीमीटर में उसको समझने का कोशिश करते हैं। जी हाँ साथियों, फिर आप धीरे धीरे स्केल का उपयोग कर सकते हैं और किताब को, टेबल को स्केल से मापने का कार्य उन्हें दे सकते हैं। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल की बात करें तो वो किसी आकृति का जो सरफेस है वो कितनी जगह घेरता है, ये बच्चों को बताना बेहद जरूरी है। सबसे पहले हम कक्षा में पड़ी हुई टेबल का उपयोग कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि एक टेबल पड़ी है। अब मुझे उसका जो सरफेस है वो कितनी जगह घेरता है, ये पता लगाना है किताब की मदद से। जी हाँ, हम यहाँ पर किताब का उपयोग करते हैं और ये अमानक इकाइयों की तरह ही इसका उपयोग लिया जा रहा है। जब आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि किताब हमने पूरे सरफेस पे जमा दी है, जैसा कि इस टेबल पे 15 किताबें आ गई हैं, तो इस टेबल का जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है, वो 15 किताबें कहलाई जाएंगी। बच्चों को इस माध्यम से क्षेत्रफल का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर धीरे 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 आप उन्हें वर्ग इकाइयों तक लेके जा सकते हैं। साथियों, वर्ग इकाई तक ले जाने के लिए जो गणित की डब्बे वाली कॉपी होती है वो एक बहुत बढ़िया टीएलएम के तौर पे उपयोग होती है। ये कॉपी हर बच्चे के पास होती है। आप इसमें से कोई भी ग्रेड निकाल के, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक 4x4 का ग्रेड है, तब बच्चों से पूछें कि चलिए बताइए कि इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। बच्चों को उन इकाइयों को गिनने दें, तो बच्चे बोलेंगे 1 से 16 तक गिन के कहेंगे कि 16 वर्ग इकाई है। तो पहला प्रथमतया आपका स्टेप ये होगा कि उसका क्षेत्रफल कितनी वर्ग इकाइयां हैं। फिर धीरे धीरे आप मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, जैसे जैसे कक्षा का स्तर बढ़ता है, आप उन्हें सेंटीमीटर और मीटर स्क्वायर से परिचित करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरी मापन की अवधारणा पे, जिसे हम धारिता कहते हैं। जी हाँ साथियों, धारिता पे कार्य करते हुए हम हमेशा की तरह कुछ न कुछ अमानक इकाइयों का प्रयोग करेंगे और कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कक्षा कक्ष में अगर जग और ग्लास पड़े हों तो आप ये पूछ सकते हैं कि भाई इस जग को भरने के लिए कितने ग्लास पानी की आवश्यकता होगी। बच्चे अनुमान लगा के बोलेंगे, या फिर उन्हें कक्षा कक्ष में आप करके बता सकते हैं कि लगभग 8 गिलास पानी एक जग में लगा। तो इस जग की जो धारिता हुई, जो कैपेसिटी हुई, वो 8 गिलास हुई। तो ये बात थी अमानक इकाइयों की। फिर अब धीरे धीरे बच्चों को लीटर और मिलीलीटर से परिचय करवा सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या की तरफ मैंने इशारा किया था, अनुमान लगाने की समस्या, तो आप उसको ये बता सकते हैं, क्योंकि आजकल मार्केट में 1 लीटर की बोतल, पानी की बोतल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो बच्चों को ये पता होना चाहिए कि 1 लीटर में कितना कितना पानी आता है, जिससे कि वो अंदाजा लगा पाए अपने दैनिक जीवन में कि भाई जो खांसी की शीशी होती है उसमें कितना
लीटर या मिलीलीटर पदार्थ होगा, या फिर जो सिंटेक्स की टंकी है उसमें कितने लीटर पानी होगा, ये बच्चों को अंदाजा लगाने दे और उन्हें कक्षा कक्ष में उपलब्ध जो वस्तुएं हैं, विद्यालय में जो वस्तुएं हैं, उनकी मदद से उन्हें अनुमान लगाने में सहायता करें। तो साथियों, आज हमने बात की कि मापन की विधियां होती हैं, मापन के जो तौर तरीके होते हैं मेजरमेंट्स में, उन्हें उन्हें करने में बच्चों को किस तरह की चुनौतियां कक्षा कक्ष में महसूस होती हैं। दूसरा, हमने कुछ तौर तरीकों पे बात की कि लंबाई मापन, क्षेत्रफल मापन, धारिता मापन पे कार्य करते हुए कैसे हम अमानक इकाइयां जो कि परिवेश में वस्तुएं हैं उनका उपयोग कर सकते हैं, और धीरे धीरे उन्हें फिर वहीं से जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं उनकी ज़रूरत उन्हें कैसे होती है, उनका उपयोग कैसे होता है दैनिक जीवन में, उसमें हम उनकी मदद करें। उम्मीद करते हैं कि ये कार्य कक्षा कक्ष में करने में ये वीडियो आपकी मदद करेगा। धन्यवाद।